जब आप मकान बनाते हो तो मकान स्ट्रक्चर पूरा अगर आपका तैयार हो जाता है तो उसके बाद आपका टाइल्स और स्टेयरकेस बाथरूम में जब भी आप टाइल्स लगाते हो तो आप शुभ पहुंचते हो तो आपके दिमाग में स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी का भी बहुत चलता है कि आप उसके अंदर क्या लगाएं। मार्बल लगाएं, ग्रेनाइट लगाएं, टाइल्स लगाएं, कोटा स्टोन लगाएं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हेमराज भंडारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आगे भी आपको मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स की बहुत जानकारी उपलब्ध मिलने वाली है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला वीडियो। अगर आप मकान बनाए और आपके मकान में टाइल्स लगानी हो, फिर स्टेयरकेस लगाना हो, कौन सा स्टेयरकेस, मार्बल में आपको स्टेयरकेस क्या रेट पड़ेगा, तो इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो मार्बल में, अगर अपन मकान में अगर मार्बल की सीढ़ी लगाते हैं तो कितना बजट आएगा, इसके ऊपर अपन डिटेल से बात करेंगे। मिस्त्री की लेबर, मटेरियल और उसके अंदर लगने वाले सभी 2 सूट की डिजाइन पट्टी हो, एरोलाइट हो, फेविकोल हो, सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं सीढ़ी की साइज की। देखिए, सीढ़ी की साइज 3 फीट हो सकती है, 3.5 फुट हो सकती है, 4 फीट हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है आपकी मकान की साइज की। अगर आपका मकान छोटा है, जगह कम है, तो मैंने बहुत सी जगह पे 3 फीट में बनी हुई देखी है, कहीं जगह 3.5 फीट में बनी हुई देखी है, और कहीं जगह पे 4 फीट में बनी हुई देखी है। पर देखिए, 3.5 फीट जो साइज होती है वो एक कंफर्टेबल साइज होती है, जहाँ डाउन और अप डाउन यानी कि ऊपर चढ़ते समय और नीचे उतरते समय आप आसानी से उतर सकते हो, सीढ़ी और स्पेस रहता है आपके दोनों साइड। 4 फीट बड़ी हो सकती है, अगर आपका मकान बड़ा है, स्पेस बड़ा है, तो आप लगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और बनती भी है सब जगह पे। और कहीं कहीं तो जगह नहीं मिलने पर 3 फीट के अंदर भी मैंने बहुत सी सीढ़ियां देखी है। तो 3.5 फीट एक अप्रोक्स अपन बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा 3.5 फीट की सीढ़ियां बनी रहती हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा, सीढ़ी में जो अपन राइजर लगाते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। 2 सूट डिजाइन पट्टी, यानी कि इसके अंदर 2 सूट की जो डिजाइन पट्टी रहती है, देखिए इसमें आपको प्लेन मिल जाएगी, व्हाइट मिल जाएगी, ब्लैक मिल जाएगी, रेड, येलो, ग्रीन, जैसा भी आप चाहते हो, जैसा भी मार्बल लिया है। देखिए, मार्बल में भी बहुत से अलग अलग प्रकार हैं। आपने पिंक मार्बल लिया हो, आपने शावर, टोरंटो, आसपुर, देखिए मार्बल में बहुत से प्रकार की है। व्हाइट मार्बल लिया, कोई सा भी मार्बल लिया, मार्बल बहुत से प्रकार के हैं, जैसे फिगर वाले आते हैं, प्लेन आते हैं, वो आपके ऊपर पसंद है कि आपने कौन सा मार्बल लिया। लेकिन आज एक अपन अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर, तो अगला टॉपिक, उसके अंदर देखिए एरोलाइट चलता है और फेविक्विक। एरोलाइट चिपकाने के लिए, जिसको मोल्डिंग करेंगे अपन, सैंडविच बनाएंगे, मोल्डिंग करेंगे, तो वहां पर एरोलाइट बहुत जरूरी है। तो वहां एरोलाइट का कितना खर्चा आएगा। फेविक्विक लगती है जहाँ फास्ट चिपकाने के लिए, जब आप 2 से डिजाइन पट्टी की मोल्डिंग लगाओगे तो उसको फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा, ताकि वो एक दिन में कंप्लीट होने के बाद दूसरी दिन स्टेप में वो चला जाए। बात करते हैं मिस्त्री की लेबर और सीढ़ी की पॉलिश। अगर आप लास्ट एंड में करवाना चाहते हो तो इनके ऊपर अपन बात करेंगे क्या क्या खर्चा आता है। अब मैं आपको बताता हूँ सीढ़ी। देखिए, सीढ़ी विषम संख्या में लगती है, 17, 19, 21 इस प्रकार लगती है। ऐसा ना हो, ये ऐसा कभी विषम में ही लगता है, 17, 19, 21 आपने देखा होगा सब जगह पे। अमूमन 17 स्टेप सब जगह रहते हैं, 17 हो सकता है कहीं हाइट अगर हो तो 19 स्टेप भी लग सकते हैं, लेकिन अमूमन मैंने बहुत सी जगह पे विजिट किया और मेरे हिसाब से भी 17 स्टेप मकान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। 17 स्टेप लगाइएगा आप भी। और 17 स्टेप अगर आप लगाते हो तो देखिए अब इसके ऊपर क्या खर्चा होने वाला है। 3.5 फीट सीढ़ी की लंबाई और चौड़ाई यानी कि 12 इंच, यानी कि 1 फीट, 12 इंच में 1 फीट बनता है। जो स्टेप होता है वो अपन लेंगे, वो एक, देखिए चौड़ाई ये 1 फीट है और ये लंबाई ये 3.5 फीट है। स्टेप अपन ने कितने लिए, 17 स्टेप लिए। अपन इसका सब इंटू इक्वल करेंगे, सब करेंगे, तो जो मार्बल की जो कुल आएगा वो आएगा 59.5, यानी लगभग लगभग 60 फीट। मार्बल जो स्टेप के लिए आएगा, 3.5/1 का जो अपन मार्बल लेंगे वो आएगा 60 फीट। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको बता देता हूँ। अगर आपके मकान की साइज 3.5, यानी कि मकान की साइज की जो स्टेप है, अगर वो 3.5 फीट ही है, तो जब भी आप मार्बल की मंडी पहुंचते हो, मार्बल के जब जहां लेने पहुंचते हो, तो वहां इस प्रकार की ध्यान जानकारी आपको रहे कि आपकी सीढ़ी 3.5 फीट है, तो आपको जो मार्बल का जो स्लेब आता है वो 3.5 फीट का ही लेना है। समझने का प्रयास करना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने 4.25 ले लिया तो जो आगे टुकड़ा है वो वेस्ट रहेगा, इसलिए 3.5 फीट ही लिए। यानी 4 ले लिया, 5 ले लिया, तो फिर आपको वेस्ट हो सकता है उसमें 10 से या 12 फीट, 15 फीट, अगर हो सकता है आपको 400-500 रुपये का भी वेस्ट हो सकता है। इसलिए साइज नाप के लें एक बार, ऐसा ना हो कि साइज आपने अनकंफर्टेबल साइज ले लिया तो फिर आपको वहाँ पे सेफ नहीं होगा, तो वेस्ट ज्यादा पड़ेगा, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अपन एक बजट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अपन फिक्स 3.5 बाई अगर 1 का लेते हैं तो ये अपने को 60 फीट जैसा मार्बल आपको स्टेप में चलेगा। और राइजर की बात करें तो इसमें देखिए, 3.5 फीट का मतलब होता है 42 इंच।
42 इंच होगा तो 3.5 फीट हो जाएगा। तो अपन राइजर निकाल रहे हैं। राइजर की मैं बात करता हूँ। देखिए राइजर बहुत सी जगह पे तो क्या होता है 7 इंच 8 इंच का लगा देते हैं। अगर 8 इंच का अगर राइजर आपने एक बार लगा दिया ना, तो मान के चलिए आप 6 महीने में तोड़वा दोगे वापस उसको। क्योंकि जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे स्टेप से, तो वहां पर आपके जो घुटने हैं ना वो बहुत काफी ज्यादा दर्द करने लगे। जब एक 17-18 साल की उम्र में आपको कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे 30 से 40 साल की उम्र में अपने परिवार के बड़े भाई हैं, फिर अपने परिवार में कोई बड़े भी जब वो स्टेयर से ऊपर जाने लगेंगे तो वो जा नहीं पाएंगे। क्योंकि स्टेप बहुत ज्यादा अगर हाइट हो तो वहां पर चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो स्टेप हमेशा 5 इंच या 6 इंच में ही रखने का प्रयास करिएगा। आपको हो सकता है एक स्टेप ज्यादा लगा दीजिए, लेकिन राइजर आप 5 इंच से 6 इंच तक ही ले। 7 या 8 का, 7 फिर भी चलता है पर मेरे हिसाब से 5 या 6 बेस्ट है। लेकिन 7 से ज्यादा आप राइजर ना लगाएं कभी भी। तो मैंने जो राइजर लिया वो 6 इंच में राइजर लिया है। तो अपन देख सकते हैं भैया इन्हें 3.5 फीट तो आपको लंबाई चाहिए चाहिए। अब 6 इंच का अपन राइजर लिया है तो यहाँ पर कितना 12 इंच बन रहा था, उसका जेस्ट आधा बन गया है 6। तो सीधी सी गणित है, मार्बल का सीधा आधा हो जाएगा। यहाँ पर 60 फीट हुआ है तो यहाँ पर अप्रोक्स देख सकते हैं आप 30 फीट हो गए, 29.75 यानी कि 29.75 हो गए। तो ये इसका जेस्ट आधा हो गया, क्योंकि यहाँ पर आधा चल रहा है, ये तो पूरी चल रही है, इससे आधा से ये आधा हो गया। तो कोर मार्बल जो लगता है वो 89.2.5 यानी कि लगभग लगभग 90 फीट बन गया। 90 फीट में मार्बल में आपका स्टेप और राइजर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन लेकिन एक्स्ट्रा मार्बल आपको लेना है 20 से 30 फीट। मैंने तो 20 माना हुआ है, हो सकता है आप 30 भी ले लीजिए। 30 फीट अपन इसलिए लेते हैं कि देखिए स्कर्टिंग भी लगाते हैं और चौक भी आता है। चौक की बात कर रहा हूँ तो जब अपन स्टेयरकेस चढ़ाते हैं तो इस प्रकार के यहाँ चौक आते हैं दो। एक चौक यहाँ आता है और यहाँ पर लास्ट में आपको एक 2 फीट 3 फीट का जो भी टुकड़ा लगाना होता है, या फिर आप 3 राउंड में देते हो तो आपको वहां पर चौक आते हैं। तो इसके लिए अपन ने 20 फीट एक्स्ट्रा लिया है। इसके हो सकता है आप 30 फीट भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर कटिंग वटिंग में काम आए तो आपको 10 फीट एक्स्ट्रा लेने ही लेना। तो इस ये मिलाकर टोटल अपना बना हुआ मैंने 20 फीट लिया तो 109.25 यानी कि लगभग लगभग 110 फीट मार्बल में आपका एक स्टाइल केस तैयार हो जाएगा। और स्टाइल केस की बात करते हैं तो 17 स्टेप और राइजर की अपन यहाँ बात की है। तो ये तो आपको निकल के आया कि मार्बल आपको स्टाइल केस में लेना है तो कितना लेना है। तो 110 फीट आपको मार्बल लेना है। ये मार्बल कोई सा भी आपकी पसंद का हो सकता है। पिंक हो सकता है, शावर, टोरेंटो, आसपुर, व्हाइट, जैसा भी आपको पसंद है। देखिए इटालियन भी हो सकता है आपके पसंद हो तो, लेकिन अप्रोक्स मैंने जो जो रेंज है वो मार्बल की मैं 35 रुपये फीट की बता रहा हूँ। बाकी मार्बल में इटालियन भी लेने जाओगे तो 1500 2000 3000 रुपये तक की आपको मार्केट में उपलब्ध मिलेगा। वो आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका बजट कितना है। ये बात यहाँ तक आई मार्बल के अपन निकल गए। अब 110 फीट मार्बल अपने को यहाँ पर निकल के आया है। अब बात करते हैं दो सूत। दो सूत में जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि दो सूत में जो डिजाइन पट्टी आती है वो 3 कलर में आती है, 4 कलर में आती है, 5 कलर यानी कि मल्टी कलर भी आते हैं। और प्लेन में आपको ब्लैक, आपको व्हाइट, आपको रेड, आर्टिफिशियल सभी प्रकार की मार्केट में आजकल उपलब्ध मिल जाएगी। बहुत सी जगह पे मिल रही है और आपको जहां रहते हो मेरे हिसाब से आसानी से वहां मिल जाती होगी। तो उसमें देखिए आजकल क्या हो रहा है कि मल्टी कलर जो अभी आ रहे हैं उसमें 48 फीट ही आता है कलर। और जो पहले जो रेगुलर चल रहा था उसमें 56 फीट आता है। तो आप ये 56 फीट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ 56 फीट वाला लिया है। तो उसमें आपको जो स्टेर और राइजर का जो मार्बल बना वो कितना बना 90 फीट। और इसमें जो एक बॉक्स में जो माल आता है वो आता है 56 फीट आता है। कितना आता है 56 फीट। 2 फीट की इसकी लंबाई आती है और 2 सूत इसकी चौड़ाई आती है। 2 सूत बिल्कुल। और जहाँ अपन सैंडविच टाइप मोल्डिंग बनाते हैं और डिजाइन पट्टी डालते हैं तो उसका अपन ने लिया यहाँ पर एक बॉक्स देख सकते हैं। ये एक बॉक्स अपन इसका काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 56 फीट आता है एक बॉक्स में, ये 56 लिखे एक बॉक्स। उसके बाद आता है इस 2 सूत मोल्डिंग को मार्बल की स्टाइरकेस में चिपकाने का। चिपकाने के लिए आपको मार्केट में एरोलाइट मिल जाएगी, मार्केट में आपको बॉन्ड टाइट मिल जाएगी। देखिए एरोलाइट और बॉन्ड टाइट ज्यादा यूज करें, बाकी जो आपको चिपकाने के लिए आते हैं हो सकते हैं वो ज्यादा कारगर नहीं, लेकिन एरोलाइट और बॉन्ड टाइट बहुत ही बेस्ट ब्रांड है, वो लगाइए। और उसके साथ अपन बात करेंगे फेविकिक की आती है, वेट्रा करके आती है। वो आपको 2 नंग ले लेने हैं, ताकि 2 पीस ले लेने हैं आपको, ताकि वो जल्दी से चिपका सकते हैं। आप दोनों साइड में लगाकर एक बार उसको रेडी कर सकते हैं। तो वो उसके था। और उसके बाद आता है मिस्त्री की लेबर आती है। मिस्त्री की लेबर, देखिए मिस्त्री की लेबर आपको 10,000 रुपये जैसे मिस्त्री की लेबर आपको हो सकता है 10 8। अब इसमें आपको वो मोल्डिंग करके देंगे, पॉलिश करके देंगे,
देखिए कई कई जगह पे तो सीधा ठेके से लेते हैं कि मैं 10,000 में करूंगा, मैं 12,000 में करूंगा, मैं 15,000 में करूंगा, इससे ऐसे लेते हैं। तो ये है मिस्त्री की लेबर आ गई। अब अगर आप सीढ़ी पर, जैसा सीढ़ी क्या होता है, अगर मार्बल में आपने लगाया तो अगर पॉलिश अगर आप सीढ़ी नहीं करवाते हो तो उसकी चमक नहीं बैठती, क्योंकि मार्बल अनपॉलिश रहता है तो फिर दिखने में अलग सा लगता है। जब आप फ्लोरिंग करवाओगे तो मार्बल में अगर स्टेयरकेस लगाए तो उसकी फ्लोरिंग भी बहुत लाजमी है, क्योंकि जब तक आप उसकी पॉलिश नहीं करवाओगे तो उसका जो ग्लो है, जो उसकी चमक है, वो नहीं आ पाएगी। तो पॉलिश के लिए खर्चे की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, 2,000 रुपये अपन ने पॉलिश के लिए, 2,000 रुपये, और 1,000 रुपये अपन अन्य खर्चे में लिए। देखिए सीढ़ी लगाते समय आपको कुछ ज्यादा सीमेंट की और रेत की इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रिक्स बनी हुआ रहता है। अगर आपने आरसीसी में बना है तो आरसीसी में कंप्लीट रहता है, वहां पर कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मेरे हिसाब से 1 या 2 कट्टे में आपको सीमेंट में काम हो जाता है, वहां पर रेत भी ज्यादा नहीं लगती। मेरे हिसाब से बहुत कम रेत में आपका काम हो जाता है, क्योंकि स्टाइल केस ऑलरेडी सीमेंट के आरसीसी में जो बना हुआ रहता है तो उसमें कंप्लीट रहती है। तो उसके अपन ने अन्य में अपन ने 1,000 रुपये उसके पकड़ लिए। 1,000 रुपये हो सकता है उसमें 1,500 को पकड़ ले या 2,000 पकड़ ले, ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये सब अपन मिलाएंगे तो खर्चा, लास्ट में जो खर्चा बनता है वो बनता है 18,300, 18,300 और 53 रुपए। इसमें आप 1,000 रुपये और पकड़ लीजिएगा, अपन ने और एक्स्ट्रा पकड़े तो 19,000 रुपये जैसा आपका बजट, 19,300, 19,000, यानी कि 20,000 के अंदर अंदर आपका मार्बल में स्टाइल केस बन के तैयार हो जाएगा। मार्बल की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका सब आ गया है, मटेरियल, मिस्त्री की लेबर, डिजाइन पट्टी देना चाहते हो तो। जो 10,000 में अपन ने लिया ना, ये 10,000 मिस्त्री की, इसमें आपको मोल्डिंग पॉलिश सब करके देंगे। मोल्ड पॉलिश वाला, राइजर स्टेप वाला नहीं, लेकिन सामने वाली जो रहता है वो सब करके देंगे। देखिए मोल्डिंग सब जगह अलग अलग स्क्वायर फीट पे चलता है, लेकिन कहीं मिस्त्री स्क्वायर फीट पे लेते हैं तो कहीं ठेके में लेते हैं कि मैं 10,000 12,000 में कर दूंगा। जैसे किचन प्लेटफॉर्म बनाते हैं वैसे बनाते थे, उसमें चौक वो पूरा कंप्लीट आपका स्टाइल केस आ गया। तो ये मोटा मोटी आपको 19,000 रुपए, यानी कि जब भी आप मार्बल में अगर स्टाइल केस बनाते हो तो लगभग लगभग आपको 180 रुपए से 190 रुपए फीट तक आपका खर्चा आएगा। अप्रोक्स की बात कर रहा हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया आप कैलकुलेशन करके आप बता देते हो आपने बताया तो ये तो गलत है, ये सही है। मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। जो भी वीडियो बनाता हूँ केवल केवल अप्रोक्स बनाता हूँ। इससे 1,000 2,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, डाउन अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि मार्बल में बहुत सी प्रकार की क्वालिटी मिलती है। जैसे कि पता है 35 रुपए का ये मार्बल मैंने लिया है, हो सकता है आप मार्केट पहुंचो वहाँ मार्बल आपको फीलिंग किया हूँ मैंने, या फिर आपको क्रैक मार्बल मिल जाए तो हो सकता है आपको 28 रुपये मिल जाए, 30 रुपये मिल जाए। हो सकता है आपने फ्रेश मार्बल लिया तो वही मार्बल आपको 45 रुपये मिल जाए। इसलिए क्वालिटी भी निर्भर करता है कि आपने कौन सी क्वालिटी ली। जब भी आप टाइल्स या ग्रेनाइट या मार्बल लेने शॉप पहुंचो तो बड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि जब भी आपको पता नहीं होता तो हो सकता है मार्बल आपको क्रैक में मिल जाए, और फिर आप घर पे लाने के बाद जब मशीन की कटाई शुरू करते हो तो वो वहां से खुल जाता है, तो वो आपका वेस्ट पड़ता है। फिर आप उसके चिपका भी देते हो तो वहां पर जॉइंट नजर आता है, फिर वो आपको लुक बेस्ट नजर नहीं आता। सीढ़ी में अगर आपको क्रैक नजर आएगा तो फिर अपन जब वो सीढ़ी के ऊपर चलेंगे तो वो अपने दिमाग में घूमता है, वहाँ क्रैक जैसा लगता है, वहाँ अपने को अच्छा फीलिंग नहीं आता है कि ये क्रैक है। जब तक अपन इसको सही नहीं करवा देते तो फीलिंग अपने दिमाग में रहती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए मेरे जो वीडियो है सभी को मैं आपको एक, मेरे पास जितना नॉलेज है वो आप तक शेयर करने का प्रयास करूंगा। ऐसे बहुत से कमेंट हैं मैंने देखे हैं, फेसबुक विशेष तौर पर यूट्यूब की तो बात नहीं करता, लेकिन फेसबुक पेज पर जहाँ बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं जो कहने लायक नहीं है। इस प्रकार के कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो जितना मेरे पास हो रही बात आपने रिप्लाई की तो देखिए उसके लिए मैं अपने समय बहुत कम है, समय की वित्ता बहुत कम है, इसलिए मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। इसलिए मैं कभी कभी लाइव आकर आपके बीच आता हूँ, ताकि आपका कोई अगर क्वेश्चन हो तो वह लाइव में आप मेरे को पूछ सकते हो। क्योंकि मुझे मैं फेसबुक में कमेंट देखने का समय मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो वहाँ मुझे बहुत कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से क्लाइंट आते हैं मिलने के लिए बाहर से। इसी प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और मेरे से जैसे मंदसौर एमपी, इधर सलूम्बर डूंगरपुर बांसवाड़ा भिलवाड़ा, इन साइड के सभी क्लाइंट मेरे शॉप पर पहुंचते हैं। देखिए मैं प्रॉपर बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं मैं कहाँ से हूँ, मैं राजस्थान उदयपुर और चित्तौड़ बीच के बीच मंगलवार चौराया मेरा शॉप है, जहाँ मैं पूरे दिन वहीं रहता हूँ। क्लाइंट का आना जाना रहता है तो वहाँ पर मैं अपनी शॉप पर रहता हूँ। तो इस बात का भी आज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि सीढ़ी, ग्रेनाइट, मार्बल और कोटा स्टोन और टाइल्स में लगाएं तो तीनों में से बेस्ट कौन सा है। और आज मार्बल के बारे में बताया, अगला वीडियो हो सकता है ग्रेनाइट में, अगला बोले तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद। इसके बाद अपन को टेक्स चेंज करेंगे, फिर ग्रेनाइट के बाद भी हम बात करेंगे, टाइल्स की भी बात करेंगे कि अपन 17 सीढ़ी उनमें लगाते हैं तो उनमें क्या खर्चा आता है।
तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। तो मिलते हैं आने वाले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।